स्थानीय लोग आएंगे, हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे और उस प्रक्रिया में फिर हम आपसे बात करेंगे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे और धीरे-धीरे प्रतीक्षा के साथ, धैर्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें लगता है कि अब हम बहुत दूर नहीं हैं, बहुत लक्ष्य के बहुत करीब हैं और जब लक्ष्य के करीब व्यक्ति होता है, तो उसको उबन होता है, बहुत ज़्यादा उसको संयम रखना पड़ता है, उसको लोग उकसाते हैं, घबराते हैं, उसको प्रयास करते हैं कि ये डिस्टर्ब हो जाएँ, तो मैं अपने लक्ष्य की तरफ देख रहा हूँ और अपने साथियों के भविष्य की तरफ देख रहा हूँ। निश्चित रूप से मई में स्थानांतरण होगा, ये बात डीजी मैडम ने क्लियर कर दिया है। आप अपना पेपर तैयार करिए, आप अपना कागज पत्तर सही रखिए, किसी भी प्रकार से आवेदन निवेदन में कोई दिक्कत ना हो। आपको स्वास्थ्य लाभ भी जल्दी मिलेगा, मेडिकल में अब हम लोग जाएंगे चिकित्सा विभाग में और उसको आगे बढ़ा करके ये भी लागू कराएंगे, क्योंकि इस समय बीमारियों का दौर बहुत चल रहा है। खासकर कुछ साथियों ने पूछा कि मिश्रा जी की हालात कैसी है। मैं बड़ा स्पष्ट मन से कहता हूँ कि अब माता रानी की कृपा से 2% आज के दिन में सुधार हुआ है। आप सब लोग दुआ करिए और दुआ के साथ-साथ पूरे मंच से जितने भी साथी सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप सब एक रोटी कम खाइए, लेकिन मिश्रा जी को बचाइए और बचाने के लिए सहयोग ज़रूर करिए। ये मेरा खुले मंच से निवेदन है। किसी को अगर अच्छा लगे, तो सबको बहुत-बहुत आभार है और अगर किसी को मेरे इस निवेदन में कहीं पीड़ा होगी, तो वो मुझे माफ़ करेंगे, लेकिन इस समय हम सबके सहयोग की ज़रूरत है। मिश्रा जी ऐसे व्यक्ति थे कि अगर 12 बजे रात में हमने कहा होगा कि आपको दिल्ली जाना है, तो 24 साल में कभी मना नहीं किए। दिल्ली, लखनऊ, गोंडा, इलाहाबाद, बनारस, जहाँ भी भेज दिया गया। इसलिए उन्होंने अपना घर-बार छोड़ करके अगर हमको सजाने-सँवारने में और हमारे जीवन को सुधारने में अपना पूरा जीवन दिया है, तो हम सबका कर्तव्य है, आगे भगवान की मर्ज़ी कि हम लोग उनको बचाएँ और मैं धन्यवाद भी देता हूँ अपने पदाधिकारियों को, अपने प्रदेश के शिक्षा मित्रों को कि निश्चित रूप से आपने मेरे आह्वान को स्वीकार किया और बड़ी तादाद में आपने मदद किया और वो मदद से जो है मिश्रा जी के परिवार को टूटने से बचाया। फिर एक बार अनुरोध करता हूँ कि बहुत जल्द ही मिश्रा जी की जो सुधार हो जाए, तो आप सबका सहयोग अतुलनीय होगा, अभिनंदनीय होगा, वंदनीय होगा। आप निश्चित रूप से सहयोग करके और उन्हें बचाएँ। आज का जो सुधार है, अगर ये निरंतर बन गया, तो निश्चित रूप से हम सब लोग सौभाग्यशाली होंगे और वो हमारे बीच में होंगे। फिर भी अभी बहुत कुछ नहीं कह सकता। आज हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, अम्बेडकर नगर के जिलाध्यक्ष सहित शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामलाल यादव जी सहित तमाम साथी आज गए थे। हमारी दिन में बात हुई थी, उनकी पत्नी से, उनके बच्चों से, डॉक्टर से लगातार हम संपर्क में हैं। मेरा जितना सामर्थ्य है, मैं सब कुछ समर्पित करके और अपने लोगों की मदद करने के लिए तत्पर हूँ। आप एक कदम हमारा है, बाकी सफ़र आपका है। आप जितना सहयोग करेंगे, उतनी मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप संयम रखिए, धैर्य रखिए और अगले निर्णय की इच्छा करिए। जल्द ही आर्थिक निर्णय पर भी विचार हो रहा है और आर्थिक निर्णय आए, यही मैं आप सबसे अपेक्षा। चलिए शुक्ला जी, बिल्कुल ठीक है और तैयारी कीजिए। जरा सुमन जी की बात सुन लें और रेखा, दोनों अनुदेशक बहनें जुड़ी हुई हैं। रेखा जी, सुमन जी क्या कहना चाहती हैं? हालांकि आपकी ट्रांसफर के अंतर जनपदी पर कई बार हमारी आपसे बातचीत हुई है और शुक्ला जी ने बात भी कराई है, लेकिन अभी अनुदेशकों का, शिक्षा मित्रों का भी नहीं हो पाया है और अनुदेशकों का आर्डर नहीं जारी हुआ, तो जल्दी उम्मीद है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर कम से कम नमस्ते शुक्ला सर, आपको भी मेरी तरफ से। सर इन लोगों को तो शिक्षा मित्र का थोड़ा है कि मतलब इन लोग का पेपर जीओ आ गया है, हम लोग का तो कुछ भी नहीं आया है सर, जिससे हमें थोड़ा संतोष रहे कि हाँ मतलब कि अब अंतर जनपदी हो जाएगा।